एमके स्टालिन अपनी सत्ता को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, केरल में सत्ता पलटती हुई दिखाई दे रही है, आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हम ये हिमंता बिस्वा शर्मा पर थोड़ी चर्चा सर कम हुई है। हिमंता बिस्वा अगर लौट रहे हैं, बीजेपी ने दरअसल पहले सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया, फिर हिमंता बिस्वा को कमान दे दी। हिमंता बिस्वा क्या कहीं कहीं ट्रिकी भी साबित होते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? वो बड़े ज्यादा सनातनी, ज्यादा प्रो हिंदू भी होते हुए दिखाई देते हैं क्या? कई बार मुश्किल में भी फंसाते हैं क्या बीजेपी को? नहीं, मुझे लगता है मुश्किल में नहीं फंसाते हैं। बीजेपी के लिए का जो पोलराइजेशन का जो प्लैंक है उसको और मजबूत करते हैं। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ भी तो ऐसे ही बोलते हैं कई बार, आप देखिए ना। तो योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा ये दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी जिनकी पकड़ अपने पार्टी में, अपने राज्य में, अपनी सरकार में बड़ी स्ट्रांग है। पर बीजेपी को ये स्ट्रांग मुख्यमंत्री तो चाहिए ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी बीजेपी के लिए सेंट्रल लीडरशिप के लिए चुनौती बने हुए। तो अगर हिमंता बिस्वा शर्मा एक और मजबूत मुख्यमंत्री मान लीजिए आसाम में तैयार हो गए तीसरी बार जीत के बाद। नहीं, देखिए बीजेपी की ऐसी पार्टी है कि उसमें व्यक्ति का महत्व होता है लेकिन संगठन उससे बड़ा होता है। वो कांग्रेस पार्टी की वाली स्थिति में नहीं है कि वहां पता लगा भूपेश बघेल और सिंहदेव जो है लड़ते लड़ते स्टेट गंवा दें। भारतीय जनता पार्टी को क्राइसिस मैनेजमेंट आता है, खासकर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडरशिप में ये कला है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट करना जानते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी आसानी से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में स्थापित कर दिया, मोहन यादव को बना दिया। मैं इसी तस्वीर पर तो आपको लेकर आना चाहती हूँ। ये भी हो सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जीत जाए भारतीय जनता पार्टी आसाम में, जो सारे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, और फिर शिवराज सिंह चौहान की तरह कहे अब बीजेपी कि भाई चलिए आप थोड़ा साइड हो जाइए क्योंकि आपकी इतनी मजबूती तो दिक्कत का सबब है। ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है ये। इसमें कोई, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था तो हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए थे, लेकिन फेस वो नहीं थे। सर्बानंद सोनोवाल फेस थे सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल भी ओरिजिनल बीजेपी नहीं थे, एजीपी से आए थे, लेकिन उनका समय इतना हो गया था कि बीजेपी में रच बस गए थे। और सर्बानंद सोनोवाल ने जो 5 साल सरकार चलाई, नो नॉनसेंस सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार चलाई, बहुत स्मूथ सरकार थी। मैं खुद चुनाव कवर करने गया था उसके बाद वाला, और उसमें सर्बानंद सोनोवाल की छवि भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री की रही और कोई किसी तरह का विवाद, कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन चूंकि 2021 का जो चुनाव था आसाम का, वो हिमंता बिस्वा शर्मा की पूरी रणनीति के आधार पर लड़ा गया था। और आप देखिए जब चुनाव के बाद बीजेपी को समय लगा तय करने में मुख्यमंत्री कौन होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा रूठ के बैठ गए थे। उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, एक तरह से उन्होंने अपना बनवा लिया था, केंद्र में लाया गया, सर्बानंद जी को केंद्र में लाया गया। सर्बानंद जी अपना शांति के साथ केंद्र में काम कर रहे हैं। तो अब 2026 में जैसा एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, हम सबका मानना है कि बीजेपी वहां सरकार वापस बना रही है। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा क्या रहेंगे या केंद्र में आएंगे, ये एक प्रश्न हो सकता है। क्योंकि मैं उदाहरण दो, राजस्थान वसुंधरा राजे जो है नहीं बनी, मदन लाल शर्मा बन गए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जिता के लाए, नहीं बने, वो बन गए कौन, मोहन यादव। महाराष्ट्र एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हालांकि वो अलायंस पार्टनर थे लेकिन मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन फडणवीस। बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार राज्यसभा आ गए, वहां सम्राट चौधरी हो गए। राजीव, ये आसाम के लिए ये भी सबसे बड़ा सवाल है क्या? मैं वेस्ट बंगाल का भी सवाल पूछने वाली हूँ